अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम्स और इसके एक्सरसाइज नंबर 1 3.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, जिसका पार्ट नंबर 1 है 5700। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर्स हमें दिए हुए इनके हमने क्या फाइंड करनी है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से फाइंड होती है कि जहाँ पे पॉइंट होता है उसको हमने फर्स्ट नंबर के आगे लेके जाना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो वो कहाँ पे होगा? लास्ट पे। अब लास्ट नंबर से हमने पॉइंट लेके जाना है फर्स्ट नंबर के आगे, तो कितने डिजिट होंगे? 1 2 3। तो ये पॉइंट हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5.7। अब 0 है तो लास्ट पे 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी? अब देखिए हम राइट टू लेफ़्ट गए हैं ना, पॉइंट को हम राइट से लेकर लेफ़्ट पे लेके गए हैं तो पावर क्या होगी हमारी? पॉजिटिव में आएगी। और जितने डिजिट होते हैं उतनी ही पावर लगती है। कितने डिजिट थे? 1 2 3, तो पावर क्या आएगी? 3। और क्या आएगी? किस में आएगी? पॉजिटिव में। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगेगा, पॉजिटिव नंबर में आएगा। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। इसका पार्ट 2 है, जिसका क्वेश्चन है 49800000। अब इसका भी हमें जैसे कि पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो मिसाल ले लें तो हमारा पॉइंट कहाँ होगा? लास्ट पे। अब लास्ट से लेके हमने फर्स्ट डिजिट के आगे लेके जाना है, तो कितने डिजिट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी पावर क्या आएगी? 7। बिल्कुल सारे नंबर्स उसी तरह से हमने लिखने हैं, लेकिन पॉइंट हम फर्स्ट डिजिट के आगे लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 4.98। जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि लास्ट पे अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? पॉइंट हम लास्ट से लेके फर्स्ट डिजिट के आगे लेके गए हैं, तो क्या हो गया? 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी? 7, क्योंकि हम 7 डिजिट को छोड़ के लेके गए हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। अब जैसे कि इसमें भी हमें कहीं पे भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो वो कहाँ पे होगा? लास्ट पे। तो लास्ट से लेके हमने फर्स्ट डिजिट के आगे लेके जाना होता है, तो डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी कितने डिजिट हैं? 7। तो पावर क्या आएगी? 7। तो पॉइंट आएगा फर्स्ट डिजिट के आगे, तो 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी? 7, क्योंकि हम 7 डिजिट काउंट करके लेके गए हैं। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब जैसे कि पार्ट नंबर 4 में हमें पॉइंट नज़र आ रहा है 416.9 है, तो इस पॉइंट को भी हमने कहाँ लेके जाना होगा? फर्स्ट डिजिट के आगे। तो काउंट कर लेते हैं 1 2, क्योंकि पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं? 2। 1 2 हमने फर्स्ट डिजिट के आगे लेके जाना है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 4.16। पॉइंट उधर चला गया तो इधर पॉइंट नहीं लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 2 डिजिट के बाद लेके गए हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? पावर 2, क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट लेके गए हैं तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव में। ये मैंने लिखा भी है कि राइट टू लेफ़्ट जब जाएंगे तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव। जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव। तो अभी हम राइट टू लेफ़्ट लेके गए हैं तो पावर हमारी क्या आई है? पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमें कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने पहले भी बताया था जब पॉइंट नज़र ना आए तो खुद से एज्यूम कर लेना है कि पॉइंट कहाँ होगा? लास्ट पे। तो लास्ट से लेके हमने हमेशा फर्स्ट डिजिट के आगे लेके जाना होता है, तो डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4। कितने डिजिट हो गए? 4। तो फर्स्ट डिजिट के आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8.3। लास्ट पे 3 जो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी? 4, क्योंकि डिजिट 4 थे। क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट लेके गए हैं तो पावर पॉजिटिव में आएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब जैसे कि ये वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे पॉइंट शुरू में आया हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ पे था? लास्ट पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है? 0.00643। तो हमने 0 की वैल्यू को नहीं गिनना होता, हमेशा फर्स्ट डिजिट के आगे नंबर पॉइंट लेके जाना होता है। तो पॉइंट हमारा 0 के आगे है, तो इसको हमने, ये तो नॉन ज़ीरो है ना, तो हमने 6 के आगे लेके जाना होगा पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 डिजिट काउंट होंगे तो क्या हो जाएगा? 6
0.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी 3, क्योंकि हम 3 डिजिट के आगे लेके गए हैं, पावर 3 आएगी, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट लेके गए हैं तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये भी पिछले पार्ट की तरह क्वेश्चन है जिसका पॉइंट 0 के आगे आया हुआ है, तो हमने 7 के आगे इसका पॉइंट लेके जाना होगा। तो डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, डिजिट 3 है तो पावर भी क्या आएगी 3, लेकिन हम लेफ़्ट टू राइट लेके गए हैं तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। तो पावर डिजिट तो 3 लेके गए थे तो पावर 3 आएगी, लेकिन साथ साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव का, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट लेके गए हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 का, जैसे कि इधर भी हमें कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका भी हम खुद से ज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे। तो लास्ट से हमने फर्स्ट डिजिट के आगे पॉइंट लेके जाना है, तो डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, डिजिट टोटल कितने हैं 7, तो पावर क्या आएगी 7। 0 हमने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि लास्ट पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 7। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9, जैसे एक पॉइंट इधर 0 के आगे है तो हमने जिसकी वैल्यू होती है उस नंबर के आगे पॉइंट लेके जाते हैं। तो इस पॉइंट को जब हम 3 के आगे लेके आएंगे तो कितने डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल डिजिट है इसके 9। तो आ जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट ले गए हैं तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो पावर नेगेटिव 9 क्या आ गया इसका आंसर। जैसे कि पार्ट 10 में ये पूरा क्वेश्चन किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में। तो ऊपर वाले का ऊपर में साइंटिफिक नोटेशन में बनाएंगे और नीचे वाले को नीचे में, ठीक है। तो ऊपर वाले में देखें कहीं भी हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट पे। तो लास्ट से हमने फर्स्ट डिजिट के आगे लेके जाना है, तो डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर क्या आएगी 5, क्योंकि लास्ट पे 3 0 थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो नहीं लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो पावर आएगी पॉजिटिव में, क्योंकि हम लेके गए हैं लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय नीचे वाले को देखेंगे तो पॉइंट हमारा 0 के आगे आ रहा है, तो इसको हमने जिसकी वैल्यू होगी उसके आगे लेके जाएंगे 2 के आगे। तो डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, तो आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि हम 3 डिजिट काउंट करके लाएँ तो पावर 3 होगी, और लेफ़्ट टू राइट लेके आएँ तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। तो ये आ गया आपका आंसर।